राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कल की विथहेल्ड पर वीडियो बनाइए। हमारा फाइनल लिस्ट में नाम है लेकिन हमें विथहेल्ड में रख दिया गया है, तो इससे हमारा सिलेक्शन मतलब जॉइनिंग लेटर हमें आएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा अभी मेन बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है। तो जानते हैं इस बारे में ये है क्या और उस पर क्या आगे प्रोसेस होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो पे, बने रहिए अंत तक। तो राधे राधे साथियों, बहुत से भाई बहन बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर विथहेल्ड कैंडिडेट्स हैं हम, तो हमारे लिए वीडियो बना दीजिए। हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, फाइनल लिस्ट में नाम है, लेकिन हमें विथहेल्ड में डाल दिया है, तो हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं, उस टॉपिक पर चलिए आज बात करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो मैंने लिस्ट तो देखा है, तो आज उसी को लिखा हूँ मैं, ठीक है। तो आपसे साझा करता हूँ। तो देखो, पहली बात तो है आपका जो क्या बोलते हैं विथहेल्ड में डालने का कारण है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं पे आपका कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। जैसे कई लोग का विथहेल्ड में डालने का सबसे बड़ा रीज़न होता है फिंगर मिसमैच। आप गए होंगे एग्ज़ाम देने में, है ना, फिजिकल देने में, तो मेडिकल देने में हम लोग जब जाते थे तो कई लोग का थंब मिसमैच हो जाता था, मतलब उसका आता ही नहीं था, है ना, मिसमैच होता था। और उसके बाद क्या बोलते हैं आपका फ़ोटो मिसमैच हुआ होगा, जैसे फॉर्म भरे होंगे जो भी है ना, सिग्नेचर मिसमैच हुआ होगा। और आपको जो एग्ज़ाम हॉल में जब आप फिज़िकल और मेडिकल देने जाते हैं, तो वहाँ पे आपसे हिंदी और इंग्लिश में लिखवाता है, हैंड राइटिंग मिसमैच हुआ होगा। तो यही सब रीज़न होते हैं जो आपको विथहेल्ड में डालने के कारण होता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपका विथहेल्ड में नाम आया है, कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ होगा ऐसा, है ना। और मेन कारण तो होता है फिंगर मिसमैच का ही होता है सबसे मेन कारण, है ना, जिसकी वजह से आपको विथहेल्ड में डाल दिया गया है। और रही बात, और आप लोग का मानता हूँ आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। ये मत सोचिए कि हमें विथहेल्ड में डाल दिया है तो हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपका फाइनल लिस्ट में नाम है, भले आपको पोस्ट अलॉट नहीं हुआ है जो भी है, लेकिन आप कटअप के हिसाब से आपको पता लगा लिए होंगे कि मुझे कौन सी फोर्स मिली है, लेकिन आपका नाम विथहेल्ड में है, ठीक है। तो आपको पोस्ट अलॉट नहीं हुआ है मानता हूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है और आपको भी जॉइनिंग मिलेगी। लेकिन ये कब मिलेगी तो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो लिस्ट आई है, 4 लिस्ट आई है, ठीक है, उसमें थर्ड लिस्ट में आपके 835 कैंडिडेट हैं जिनका विथहेल्ड में नाम है। इससे पहले वाली भी वैकेंसी थी, है ना, 2022-23 वाली, उसमें भी 1100 बच्चों का विथहेल्ड में डाल दिया गया था। और हमारे टाइम में भी 2018 में, हमारे टाइम में तो फिजिकल मेडिकल सब अलग अलग होते थे, इस बार सब एक ही साथ करवाया है ना। और हमारे टाइम में भी ऐसे ही होता था, विथहेल्ड में डाल दिया था। मेरा फ्रेंड था, उसका फिंगर मिस अंगूठा लगाने से थंब वाला आता नहीं था, तो उसको वहाँ पे फिजिकल टाइम में भी और मेडिकल टाइम में भी 52 पेज का उससे फॉर्म भरवाते हैं वहाँ पे, है ना, विथहेल्ड में जिसका नाम रहता है। और उसके साथ क्या हुआ था, मेरा ज्वाइनिंग लेटर, उसका नाम फाइनल लिस्ट में आया था, उसको सीआईएसएफ से अलॉट भी हुआ था मेरे ही साथ फाइनल सिलेक्शन में, बट उसका ज्वाइनिंग लेटर 6 महीने बाद आया। वो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, वो सोचा कि मेरा भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तो पोस्ट ऑफिस का जॉब को छोड़ के बैठ गया था कि अब मेरा भी ज्वाइनिंग, लेकिन उसका ज्वाइनिंग लेटर, हमारा ट्रेनिंग का लगभग 8 महीना कंप्लीट हो चुका था तब जाकर उसका ज्वाइनिंग लेटर आया था। तो ये मान कर चलिए आप विथहेल्ड में हैं तो आपका बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है ना। ये मत सोचिए कि आपका बहुत जल्दी ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि विथहेल्ड वालों का प्रोसेस इतना लंबा लगाएगा ना, मान के चलिए आपको अगले बैच में ही मिलाएगा, या फिर आपको, आप अगर अच्छा किस्मत वाले हुए तो 5-6 महीने या 7 महीने में आपको ज्वाइनिंग दे देगा, ठीक है। और रही बात, हाँ, इसका प्रोसेस क्या होगा, तो अभी देखो विथहेल्ड में आपको डाला है तो आपका कुछ ना कुछ रीज़न है, ठीक है। आपको जो भी फोर्स अलॉट हुई होगी तो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपका हेडक्वार्टर से, उस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर से आपको एक नोटिस आएगा मेल पर, ठीक है, कि आपको विथहेल्ड में है, तो आपका फिर से वेरीफाई किया जाएगा कि आप ही आदमी है कि नहीं, है ना। तो वो फिर से आपको बुलाया जाएगा आपको दिल्ली हेडक्वार्टर में, तो मेल वेल में आपको शायद तक आएगा मैसेज, ठीक है। तो
आपको फिर से जाना पड़ेगा, जिस चीज़ में आपका है तो फिर से वेरीफाई करवाएगा, फिर वहाँ जाएँगे तो सेम प्रोसेस आपको अभी कई लोग को 70 पेज का फॉर्म भरवाया होगा अभी फिज़िकल मेडिकल टाइम में, तो फिर से वही प्रोसेस आपको वहाँ पे भी करवाएगा, ठीक है, हेडक्वार्टर में। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, अगर आप सही तरीके से अभी तक आए हैं, पूरा आप ही ने रिटर्न दिया है, आप ही ने फिज़िकल मेडिकल दिया है, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप ही हैं, इसलिए आपको सिलेक्शन मिलना ही है, ठीक है? ये मत सोचिए, है ना? और दूसरे लोग के चक्कर में मत पड़ जाना, अरे मैं सब करवाता हूँ, चलो तुम्हारा ये वो, है ना? आपका फाइनल सिलेक्शन में नाम है, तो आपको जॉइनिंग पक्का होगी, भले उसमें टाइम लगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना और कभी-कभी साल भर भी लग जाता है। लेकिन चलिए लेकिन आप अपने आप को एकदम से पैनिक मत होने देना, ठीक है? यही मान के चलना, चलो मेरे को 1 साल का टाइम मिल गया, 6 महीने का टाइम मिल गया, तो अदर एग्ज़ाम का तैयारी कर लेता हूँ। आप ये सोच के चलिएगा कि मेरे पास एक जॉब है, ठीक है? मेरे को फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उसका कब आएगा जॉइनिंग लेटर वो नहीं पता। लेकिन ये सोच कर चलिएगा बेस में कि मेरे पास एक जॉब है और अदर एग्ज़ाम का तैयारी करने का भी एक मौका मिल गया है, ठीक है? पैनिक मत होइएगा। मानता हूँ कि अभी जो आप लोग के साथ जिन लोग का फाइनल लिस्ट में नाम है, जो विथहेल्ड में नहीं है, वो आपसे पहले जॉइनिंग कर लेंगे और ट्रेनिंग भी चालू हो जाएगी उनकी, है ना? तो थोड़ा-सा तो दुःख तो लगेगा ही कि आपको विथहेल्ड में डाल दिया है, टाइम लगेगा, ठीक है? तो ये मान के चलिए प्रोसेस थोड़ा टाइम लगेगा और इसके लिए देखो, जल्दी आपको करवाना है तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, तो एक बार आप लोग आपस में बातचीत कीजिए, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और आरटीआई कीजिए, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है, देखो सबको अलग-अलग फ़ोर्स अलॉट हुई होगी, ठीक है? तो सभी फ़ोर्सेस का थोड़ा काम है ना, अलग-अलग रहता है, ठीक है? तो वो अपने हिसाब से काम करती है ना? उनको बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए आप ना आरटीआई लगाइएगा ताकि जल्दी से जल्दी आपका जॉइनिंग हो जाए, ठीक है? तो मान के चलिए दोस्तों कि आप लोग का थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये अपने मन में ज़रूर रखिए कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि मेरे को बाहर कर दिया जाएगा, ये है, वो है, इतना तामझाम मत सोचिएगा, दिमाग मत लगाइएगा। आपका फाइनल सिलेक्शन में नाम है, तो आपका पक्का जॉइनिंग होगा, ठीक है? मैं बताया ना थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन पक्का जॉइनिंग होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन हाँ, थोड़ा लेट होगा, बस यही मन में रखना भाई। तो ख़्याल रखिए अपना, अच्छे से रहिए, राधे-राधे आप सभी को। ठीक जय हिंद। ठीक है, बाय, जय हिंद।